मकबूल, सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हुक्म मकबूल। सर जी बड़ी परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, मसला ये है कि पहले हमारा वालिद साहब का काम था स्वीट्स एंड बेकर्स का। किस चीज़ का? स्वीट्स एंड बेकर्स। स्वीट्स एंड बेकर्स, ठीक। जी, फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बंटवारा हो गया, वो भाइयों के हिस्से में चली गई, मैंने कैश ले लिया, मैं चला गया कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी में। अच्छा, वहाँ कुछ लोगों ने पैसा इस्तेमाल किया और मशवरे सही नहीं दिए और प्रॉपर्टी फंस गई। अब वो प्रॉपर्टी बेचने जाता हूँ तो आधी कीमत भी नहीं बिक रही है। फिर इसी इसना में हमारी ख्वाहिश थी, मेरा बड़ा बेटा है जो टाइल्स का काम सिखाया कि हम टाइल्स का काम करेंगे। किसका काम? टाइल्स का काम भी टाइल्स का? हमने दुकान तो मिल रही है जी तो काम वो भी ठप हो गया है। हेलो जी जी। अच्छा मकबूल, फिर मेरे भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई बेकरी या काम का बंदोबस्त करता हूँ, किराए की दुकानें देखता हूँ। बड़ी कोशिश करी, साल हो गया लेकिन कोई कहानी बंद नहीं हुई। अच्छा मकबूल, बेटे का क्या नाम है? अहमद दानियाल। अहमद दानियाल। बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा और ये बड़ी मेहनत करेगा, लेकिन पहली बात तो ये कि अब बाप के होने और बाप की बरकत का अंदाज़ा हुआ जी जी जी, कि बाप के मरने के बाद जो है वो बंटवारा जो है वो कितना बदनसीबी का काम होता है, सही, कितना बदनसीबी का काम होता है। लेकिन बहरहाल आपके जो दोनों फैसले थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये ठीक नहीं है। पहली बात तो ये मेरा तुम्हें अदब से मशवरा ये होगा कि अगर तुम रिटेन कर सकते हो तो करो प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन अगर ये कम दामों पे भी तुम्हें बेचनी पड़े तो इनको बेच के इसमें से निकल जाना। सही। सर एक बात और हो, मेरा कज़न है, ये पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो। आइटम होता है ना और शॉपिंग बैग, उसका काम उसकी फ्रेंचाइज मिली है, वो कहता है तुम इसका काम करो। किस चीज़ का? ये डिस्पोजेबल आइटम होता है ना और शॉपिंग बैग। कौन से? डिस्पोजेबल आइटम, डिस्पोजेबल बैग, शॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग्स। डिस्पोजेबल शॉपिंग बैग से मेरे ख्याल में फूड का काम करना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सही, ठीक। फूड के काम में जाओ, वो मिठाई हो, बेकरी हो, जो भी हो, फूड के काम में आओ। ये अल्लाह ताला आसानी तुम्हें करेगा। इसके लिए 2 तस्बीहात अगर मैं अर्ज़ करूं तो पढ़ लोगे? जी जी बिल्कुल। एक तो अल्लाह का नाम है ज़ल जलाल या ज़ल जलाले वल इकराम, ये पढ़ा करो। और दूसरा पढ़ा करो सूरह इखलास। सही। अल्लाह ताला आसानी करेगा। अगर तुम्हें नुकसान खा के भी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना पड़ता है तो वो कर देना। उसको रिटेन करने से तुम्हें कम से कम आइंदा 1-2 साल में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम आओगे फूड बिज़नेस की तरफ, फूड बिज़नेस में तुम्हें ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रिस्क देगा। लेकिन तुमने शर्त यह है कि दोनों तस्बीहात जो है ये छोड़नी नहीं है, इनको पढ़ते रहना है। रेहाना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वकास जी, वकास। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आपसे एक क्वेश्चन था सिस्टर के हवाले से। तो ये था कि इनका नाम है अलीजा ज़मीर। क्या नाम है? अच्छा, अलीजा ज़मीर। अलीजा जी, ठीक है। अलीजा ज़मीर। तो ये क्या नाम है, चिड़चिड़ापन है, पहले भी इसका रूहानी चेक करवाया तो बोले कि असर इस पे, बीमार भी रहती, अस्थमा का भी इशू है इसको, बचपन में वो हुआ था, टाइफाइड हुआ तो उसके बाद से इसका अस्थमा का इशू शुरू हो गया था। तो बीच में होता रहता फिर सही हो जाती है, चिड़चिड़ापन बहुत है। तो पूछना ये था कि कोई है मसला है भी? अलीजा ज़मीर नाम बताया आपने? जी जी जी। ज़मीर वालिद का नाम है? जी जी। और वालदा का नाम क्या है? जाहिदा परवीन। अच्छा, मेरे अंदाजे में, मेरे तखमीने में दूर दूर तक कोई नज़र जादू कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। जिसने कहा है अल्लाह ताला उसको हदायत दे, उसने आपको बिल्कुल गलत कहा है। ठीक है सर। जो प्रॉब्लम है इसके साथ वो मजाज की सख्ती की वजह से है। अब इसके मजाज में, आपकी बहन है, हमशीरा है जी जी, 2 मजाज इसके अंदर बड़े डोमिनेंट है। एक सख्ती का मजाज और एक खुद पसंदी का मजाज, रोमांटिसिज्म। ऐसा ही है। ये दोनों मजाज इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और इसकी वजह से इसने जो चीज़ अपने अंदर बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली अपने अंदर तब्दील की है या इसके अंदर जो नुकसान आया है फिज़िकली, वो है IBS का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। सही। अब ये पेशेंट इसलिए है IBS की क्योंकि ये हाई एंग्जाइटी की पेशेंट है। सही। अब तुम अगर तो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो इसको एंटी एंग्जाइटी पे लगा देगा, लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि तुम एक होम्योपैथिक के पास जाओ।
अभी रिसेंटली कल ही एक होम्योपैथिक से इसका मेडिसिन ली अस्थमा की, इसको अस्थमा का बहुत इशू रहता है, इसको वो एंग्जाइटी है रहता ना, हाँ, वो एंग्जाइटी है। होम्योपैथिक से ये ठीक इंशाल्लाह ताला, अगर ये उस पर रहेगी तो ये 3 से 6 महीने के दरमियान बहुत बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देगी इंशाल्लाह ताला। और इससे कहो अगर ये पढ़े तो आयत करीमा पढ़ा करे बहुत ज़्यादा। जी राशिदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, हुक्म मेरा पुत्र। भाई मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता है, तो मैंने कहा अपने भाई से पहले मशवरा कर लूं। हुक्म फरमाइए। जी, लड़के का नाम जुनैद अली है। अच्छा, और बेटी का नाम? फायका। अगर मैं ये कहूँ ना तो इस बात को एक वालिद की बात समझना, तुम्हारी बेटी का लॉटरी निकल आएगी अगर तुम ये शादी कर लो। वो इतना अच्छा बच्चा है। माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह से पहले आप दूसरी बात सुनो। क्या तुम्हारी बेटी अपने गुस्से को और मजाज को जुनैद के बराबर कर लेगी? इज्जत कर लेगी? अपनी राय पीछे नहीं, कोशिश की बात नहीं है बेटा। लोगों के बेटे जो हैं वो इम्तहानों के लिए नहीं है कि उनको टेस्ट किया जाए। फिर ये लोग बेटे हैं, जिस तरह बेटियां अजीज हैं उस तरह बेटे भी अजीज होते हैं। कोशिश करेगी करके शादी नहीं करनी है। लड़का बहुत अच्छा है, अब ये भी माशाल्लाह हो गया। अब मामला यह है कि बेटी अपने मजाज की मुजरिम है, वो कैद खाने में अपने मजाज के, उसका मजाज, उसका नखरा, उसका गुस्सा। अब ये जो है चीज़ें, ये शादी के अंदर जो है तकलीफ़ दे होंगी। अगर तो वो अपनी मजाज को बेहतर कर सकती है रूहानी तौर पे तस्बीह पढ़ के और अपनी ज़हनी तौर पे अपने आप को फ़ैसला दे के कि मैंने एक शुक्रगुजार बीवी बनना है, तो फिर रिश्ते में जाना। वरना बहुत अच्छा रिश्ता है, बिला वजह ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बच्ची को जो पढ़ना चाहिए वो या सलाम या मोमिन या अल्लाह है, अपने गुस्से को कम करने के लिए, या रहमान या रहीम या करीम है अपनी ख्वाहिशात के लिए, और तीसरी चीज़ या वली या वाली है नाक नीचा करने के लिए। 3 तस्बीहात पढ़ती रहे, अगर पढ़ती रहेगी तो अल्लाह ताला आगे भी उसके लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। कितनी बार पढ़नी है भाई? और नहीं कितनी बार नहीं, नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, माफ़ी के साथ। अच्छा, वैसे ही विर्द रखे। हर वक्त सो नहीं रही तो पढ़ रही है, ये समझ में आती बात? अगर सो नहीं रही तो पढ़ रही है। इतनी ज़्यादा चाहिए इसको तस्बीह पढ़ने के लिए अपने मजाज की खातिर। बच्चे यतीम होते हैं, ये बुनियादी तौर पे ज़िम्मा किसका होता है एक मुल्क में, एक इस्लामी रियासत में? देखें, दीन रहमत जो है ना वो बड़े फितरी तकाज़ों के तहत ज़िम्मेदारियों की तकसीम फरमाता है। सबसे पहले तो जो उसके कुर्बत के रिश्ते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर उनमें किसी भी बुनियाद पर, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, अगर ये अल्लाह की तरफ से अज़ीमुल मर्तबत खिदमत जो है अगर उनके नसीब में नहीं है, मैं ऐसे बिल एहतमाम इन लफ्ज़ों में याद करता हूँ कि अगर कोई इस दर्जे पे महरूम है कि उसके अड़ोस पड़ोस में, उसके खूनी कुर्बत के रिश्तों में कोई यतीम मयस्सर है उसे, और वो उसके लिए जन्नत कितनी करीब हो सकती है, कोई तसव्वुर कर सकता है? मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वही में धुली हुई ज़बान से मिलने वाली बशारत शायद ही कोई इस उम्मत का फ़र्द होगा जिस तक ना पहुंची हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम्हारा दस्ते शफ़क़त के नीचे जितने यतीम बच्चे के सर के बाल आते हैं, अल्लाह इतने दर्जे गुनाह के जो है वो माफ़ करता है, इतनी जो है वो अजर अता करता है। और फिर कुर्बत की जो लाजवाल जो सरकार दो आलम की तरफ से बशारतें हैं, मैं समझता हूँ इससे महरूमी के अलावा और क्या हो सकता है।